नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि 13 सितंबर को मंगल आपकी ही राशि में आ रहे हैं। तो तुला राशि में मंगल का आना यानी कि तुला राशि में जब मंगल आएंगे वायु तत्व की राशि में अग्नि तत्व का ग्रह, तब इसका प्रभाव थोड़ा हटके होगा। तो 13 सितंबर से 28 अक्टूबर तक 1.5 महीने का वक्त है जब मंगल आपकी ही राशि में रहेंगे। और मंगल के पास 3 दृष्टि है, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। चौथी दृष्टि से वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी और 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव और 8वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर। तो चलिए समझते हैं। देखिए, लग्न में प्रथम भाव में मंगल बैठे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर उत्साह आएगी, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें जीत हासिल होगी। मंगल सेनापति भी हैं, तो ऐसे में आप जो भी काम हाथ मिलेंगे वो कार्य पूरा करके रखेंगे या छोड़ेंगे। तो धन वृद्धि योग तो बनेगा, लेकिन देखिए उनकी जो दृष्टि है, चतुर्थ दृष्टि, वो आपके चौथे घर पर है। अब चौथा घर यानी 10 नंबर मकर राशि। अब यहाँ पर मंगल उच्च के होते हैं। इसका मतलब क्या है, चतुर्थ भाव को जब मंगल देखेंगे तो ये भाव है प्रॉपर्टी का, माँ का। और मंगल को भूमि पुत्र भी कहा गया है। तो चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का है, भूमि से जुड़े कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, प्रॉपर्टी में विवाद चल रहा है, अगर आप सेल नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप खरीद नहीं पा रहे, तो योजना बनाकर आप आगे बढ़ें, चीज़ें स्थिति आपके पक्ष में आती दिखेंगी। अगर आप जॉब करते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो अपनों के साथ इस समय जुड़ने का अवसर मिलेगा। और तुला राशि वालों, मंगल देव की एक दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, उनकी 7वीं दृष्टि। तो 7वां भाव पार्टनरशिप का भाव है, विवाह संबंधों का भाव है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और दूसरा, अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं, करियर के मामलों में आपको लाभ होगा, सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत अशांति हो सकती है, लेकिन बहुत हद तक स्थिति आपके कंट्रोल में रहेगी। उनकी 8वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव जो अनिश्चितताओं का भाव है और तंत्र मंत्र से जुड़ा भी आप इसमें जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। तो 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर होना, अगर आप चिंता में थे, डिप्रेशन में थे, उससे बाहर निकलेंगे। किसी भी तरह का कोई मुश्किल थी तो वो मुश्किल का समाधान निकलेगा। आपका गुप्त ज्ञान बढ़ेगा, ईश्वर भक्ति बढ़ेगी, तंत्र मंत्र की तरफ झुकाव बढ़ेगा। और अगर आप रिसर्च क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। तो मंगल आपके दूसरे और 7वें घर के स्वामी हैं और आपके पहले घर में बैठे हैं। तो धन कमाने, परिवार का माहौल को सुखद बनाने और दोस्तों का विश्वास जीतने के लिए ये वक्त थोड़ा सा आपको थोड़ा प्रयास करना है, फिर आपको सफलता जरूर मिलेगी। करियर में प्रगति करेंगे, उच्चाधिकारी का लाभ साथ मिलेगा, सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। जो व्यापारी भाई हैं, अच्छी योजना बनाकर आप बेहतरीन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना बनाकर कार्य कीजिएगा। आर्थिक मामलों में फायदेमंद है, धन तो कमाएंगे, बचत भी होगा। और इस समय आप बहुत हद तक प्रसन्न रहेंगे। स्वास्थ्य के मामलों में अच्छे स्वास्थ्य का वरदान यहाँ पर आपको प्राप्त होता दिख रहा है। तो मंगल ग्रह आपके प्रथम भाव में बैठने से आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपका साहस पराक्रम बढ़ेगा, नौकरी में प्रमोशन बढ़ेंगे के चांस बढ़ेंगे, घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगा, रिश्ते सुधरेंगे। जो विद्यार्थी हैं, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का साथ मिलेगा, करियर को सही दिशा मिलेगा और पार्टनरशिप में आपको विशेष लाभ होता है इस पीरियड में दिखेगा। तो समय का फायदा आपको उठाना चाहिए। वैसे आपका स्वभाव, सोच और व्यक्तित्व सब बेहतर होता दिखेगा। ध्यान योगा करें ताकि और भी ज़्यादा आपका पर्सनैलिटी को निखार मिले। और हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।